और बड़ी खबर जहां बता दें राफा में आईडीएफ की जबरदस्त शेलिंग जारी है और आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों को टारगेट किया है। बारूदी बौछार से हमास को भारी नुकसान का दावा। से अलग अलग वॉर फ्रंट पर टारगेट को हिट किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं बारूदी बौछार से हमास को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि आईडीएफ जिस तरीके से लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, अलग अलग टारगेट्स को हिट करते हुए ये जबरदस्त दावा किया जा रहा है कि कैसे राफा में आईडीएफ ने शेलिंग को अंजाम दिया है। वहीं फिलिस्तीनी सैन्य पोस्ट से शामिल हुए इजरायली टैंक की ये तस्वीर भी सामने आई है, जहां केरम शालोम क्रॉसिंग में आईडीएफ के टैंक घुसे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने राफा में टैंक से गोले दागे हैं। बॉर्डर पर तैनात टैंक से दर्जनों हमले किए गए हैं। हमास ठिकाने पर आईडीएफ का टारगेटेड अटैक और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपके सामने हम रखने जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, देर रात की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां पर भारी नुकसान भी पहुंचा। आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों को एक एक कर टारगेट पर दिया। राफा में आईडीएफ की जबरदस्त शेलिंग इस वक्त भी जारी। और इधर वेस्ट बैंक के जेनिन में जबरदस्त अटैक को लेकर अपडेट सामने आ रहा है, जहां हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की बारूदी बौछार देखी गई है। हमले में हमास का ठिकाना ध्वस्त होने की खबर भी सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए। अब एक मैप के जरिए इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इसी मैप के आधार पर आप समझिए कैसे राफा के अलग अलग हिस्सों पर इजराइल की सेना हमलों को अंजाम दे रही है। केरम शालोम क्रॉसिंग पर इजरायली टैंक गोले बरसा रहे हैं। राफा में चारों तरफ से इजरायली टैंक बॉम्ब बरसा रहे हैं। आईडीएफ हमास के कई ठिकानों को टारगेट करते हुए निशाना बना चुका है। वहीं बारूदी बौछार से हमास को भारी नुकसान की खबर भी है। लेकिन इस हालात में जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर खबरें आ रही हैं, आपको बता दें मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत हमारे साथ है। और पुष्पेश जी, जिस तरीके से पूरी दुनिया के हालात पर नजर रखते हैं, उस आधार पर आज पुतिन की शपथ किस तरीके से एक बड़ा संदेश युद्ध के हालात के बीच में पश्चिम और यूक्रेन को है, इस पर भी उनसे होगी चर्चा। साथ ही आपको बता दें डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड नीरज बाली सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मनीष, आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? हालांकि मैं सबसे पहले पुतिन की शपथ को लेकर आपसे सवाल कर रही हूं और उसके बाद सवाल होगा कि किस तरीके से इजरायल पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आज भारतीय समयानुसार लगभग 2:30 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या खास बात है इसमें। तो खास बात यह है कि पुतिन ने अपने चुनावी जो भी प्रचार अभियान किया, उस दौरान उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि रूस के सामने इस समय एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनके लिए अस्तित्व का खतरा है, क्योंकि नाटो के सैनिक उसके बॉर्डर पर मौजूद हैं। तो माना जा रहा है कि आज शपथ ग्रहण के बाद जब उनका भाषण होगा, उसमें वो रोड मैप तैयार करेंगे कि अपने 5वीं कार्यकाल के दौरान पुतिन क्या करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शपथ ग्रहण से महज 24 घंटे पहले पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वेपन के साथ ड्रिल करने का आदेश दिया है। तो ये अपने आप में ही बता दिया है कि उनका 5वां कार्यकाल किस तरह आगे बढ़ने वाला है। न्यूक्लियर वेपन के साथ ड्रिल। इसीलिए मनीष, सबसे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि ये हालात, आज के इस हालात में ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अब आगे मेजर जनरल नीरज बाली सर, सवाल आपसे एक और वॉर फ्रंट को देखते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका की नजर भी आज पुतिन के संबोधन पर जरूर रहेगी, यूक्रेन की नजर तो रहनी ही है, लेकिन अब इजरायल जिस तरीके से एक्टिव होते हुए राफा में तबाही मचा रहा है, एक बात साफ हो चुकी है कि इजरायल इस एक्शन को देखते हुए इस वक्त अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। देखिए, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, तब से इजराइल का जो मेन सपोर्टर इस दुनिया में है, हम सब जानते हैं, यूएस, उन्होंने लगातार उनसे सपोर्ट भी ली है, हथियार भी लिए हैं और उनकी बात भी नहीं सुनी। और ये बात बार बार अमेरिका, खास करके अमेरिका के अंदर इस वक्त इलेक्शन का साल है, तो कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति नहीं चाहता कि कोई बड़ी कंट्रोवर्सी डोमेस्टिकली हो। लेकिन इजराइल ने ये बात बिल्कुल तान ली है कि वो अपने गोल जो हैं वो पूरे करके ही छोड़ेगा। क्या वो गोल पूरे किए जा सकते हैं, इस पे हम अलग डिबेट कर सकते हैं। क्या वो जड़ से हमास को उखाड़ सकता है, आइडियोलॉजी को ख़त्म कर सकता है, ये बहुत दूर की बात है।
लेकिन इस वक्त जो इसराइल कर रहा है उसके शायद दो बड़े चीजें सामने आती हैं। जी। पहली बात तो ये है कि इसराइल का ये क्लियर एम है कि वो ऑपरेशन को बंद नहीं करेंगे, चाहे कोई भी उनको कुछ भी बोले, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोले, चाहे अमेरिका बोले या कोई भी बोले। तो इस वजह से उन्होंने ये अपना मुहिम जो है वो जारी रखी है। जी। लेकिन दूसरी बात बड़ी ये है कि ये एक तरीका है हमास के ऊपर दबाव डालने का कि जो एग्रीमेंट इजिप्ट के अंदर होना था या हो सकता है उसको जल्द से जल्द हमास वाले स्वीकार करें। और लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि हमास ने शायद स्वीकार कर लिया है जी। लेकिन फिर भी इजराइल इस चीज को मना नहीं कर रहा। आखिरी बात मैं ये बोलूंगा कि मान लीजिए कि ये पीस अकॉर्ड हो भी जाता है जी। इसके कई हिस्से हैं, उसका जो दूसरा हिस्सा है कि देर तक यहाँ पर शांति बनाई जाएगी, उसके ऊपर इजराइल बिल्कुल हामी नहीं भर रहा। तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई चलती रहेगी, इसमें कोई पुष्पेश सर, यहाँ पर इजराइल जो इतना रिजिड नजर आता है उसके पीछे वजह यह भी मानी जाती है कि उसे अपने एग्जिस्टेंस को बचाए भी रखना है और लोगों को ये बताना है कि यहाँ तक आने के लिए, अपनी इस छवि को बचाए रखने के लिए उसने कई युद्ध लड़े हैं। तो उसकी मजबूरी भी है कहीं ना कहीं, यहाँ पर आपको नजर आती है कि वो तुरंत ऐसे नहीं दिखना चाहता है कि वो एकदम से मान गया और शांति पर उसने विचार कर लिया। नहीं, देखिए मुझे लगता है दो बातें हैं। अस्तित्व का संकट सिर्फ इजराइल राज्य के लिए नहीं है, अस्तित्व का असली संकट नेतन्याहू के लिए भी है। जब तक युद्ध चलता है नेतन्याहू की जान बची हुई है, जिस दिन युद्ध समाप्त होता है नेतन्याहू खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं। उनके नेतृत्व में ही इतना बड़ा हमला इजराइल पर हुआ। और रही बात जो जनरल साहब फरमा रहे थे वो बिल्कुल वाजिब है कि ये युद्ध सिर्फ इजराइल नहीं लड़ रहा है, अमेरिका की पक्षधरता के कारण ही युद्ध इतना लंबा खिंचा हुआ है। और अमेरिका में सिर्फ न केवल ये राष्ट्रपति चुनाव का वर्ष है, बल्कि मेरे ख्याल में जो अमेरिका की राजनीति में जूइश लॉबी है वो इतनी समर्थ है, वो मीडिया हो, वो कैपिटल हो, वो इंडस्ट्री हो, वो कुछ भी हो, तो उसका जवाब देखने को मिल रहा है। जो कैंपसेस में आज विद्रोह है, वहाँ के यहूदी नौजवान गाज़ा पट्टी के शरणार्थियों के समर्थन में खड़े हुए हैं